हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीसी लर्न। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया क्योंकि एक पार्ट करने में बहुत बड़ी वीडियो जा रही थी और एक वीडियो पूरा एक लेंथ में देखना, एक स्ट्रेच में देखना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट्स, आई गेस हाँ 5 पार्ट्स थे, उसको हमने जो है फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स 3 और 4। ये करके हम एक्सरसाइज 8.2 को भी फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से मैं आपको पहले रिमाइंड कर दूं कि नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं उसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर जैसे ही लेक्चर्स अपलोड होते हैं उसके साथ साथ उसके नोट्स भी अपलोड कर दिए जाते हैं। और ध्यान रखिए कि नीचे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में बाकी चैप्टर्स के भी लिंक डाल दिए हैं, उसको भी अच्छे से आप कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, हमको यहां पर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। कैसे सिंपल है? हमको अगर वैल्यूज अगर याद है, हमको अगर वैल्यूज सबकी पता है तो हम इजीली हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री। tan 30, देखिए पहले तो हमको लिखना है, क्या लिखेंगे 2 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? टेबल यहां राइट हैंड साइड में है, आप अपने नोट्स पे जाएंगे, इसको जूम करेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। ओके, अब इसके बाद नीचे एक लाइन खींची। अब 1 दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है ना, 1/√3, उसका स्क्वायर कर देना है, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 1, देखिए 2 इंटू 1 तो हमको पता है क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन √3, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 और √3। देखिए यहां पर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर होगा फिर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। ठीक, अब नीचे सॉल्व करते हैं इसको भी। ऊपर वाला पार्ट तो 2/√3 ऐसे ही आ जाएगा अपॉन, अब देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं 1, और इसका एलसीएम क्या आएगा 1 और 3 का, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। 3 को 1 से डिवाइड किया, इस 3 को 1 से डिवाइड किया तो हमको मिला 3, जो कि ऊपर यहां 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको मिलेगा 3 प्लस, अब इस 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा 1, और उस 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो अब इधर आ जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ, 2/3 अंडर रूट ऑफ 3 सॉरी, अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 इंटू अपॉन 3। ओके, अब इसको अरेंज करते हैं। तो कैसे अरेंज होगा, मैंने अरेंज करना भी आपको सिखा रखा है। अभी मैं थोड़ा सा कैसे कर देंगे, डिवीजन का साइन लगेगा, 4/3 ऐसे आ जाएगा, और ये डिवीजन का साइन हटेगा और मल्टीप्लीकेशन होगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ओके, अब हमको कुछ आंसर मिलेगा। 2 इंटू 3 इज 6 अपॉन 4√3। ठीक, इतना आया। अब देखिए क्या ये आंसर मैं यहां पर छोड़ सकता हूं या यहां नहीं छोड़ सकता? पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी 2 की टेबल से जाएगा तो 3 आ जाएगा, नीचे 2, यानी कि मुझको मिल रहा है 3 2√3। क्या मैं आंसर यहां पर छोड़ सकता हूं? नहीं, अभी यहां पर आंसर इसलिए नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि मैंने क्या कहा था कि नीचे कभी भी अंडर रूट में वैल्यू हमको नहीं छोड़नी है, उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? कुछ नहीं, ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है, अंडर रूट की वैल्यू है, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, √3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 3√3, ये न्यूमरेटर पे आ गया। डिनोमिनेटर पे 2 एज इट इज रह जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमको आंसर क्या मिलेगा 3√3 अपॉन, ये देखिए यहां से ये और ये √3 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या बच रहा है, √3 हटा देते हैं ये वाला, तो हमको मिलेगा √3/2। दिस विल बी आर आंसर आफ्टर सॉल्विंग इट। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर ये हमारे पास आया √3/2। अब देखिए √3/2 क्या sin 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, sin 30 की होती है। किसकी होती है? देखिए sin 30 क्या होता है 1/2 होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है हमारा 1/2। ओके, और sin 60 क्या होता है √3/2। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए
क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, हमारे पास √3/2 आया है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको मार्क कर देते हैं एज आर आंसर। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है हमारा, पार्ट 2 कह रहा है हमको दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है 1 होती है और उसका स्क्वायर कर देना है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू फिर 1 और उसका स्क्वायर। ओके, नीचे आते हैं, आगे क्या करते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अगेन। ठीक, तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो 0/2, तो 0/2 क्या होता है, हमको मिल रहा है आंसर 0 ही मिल रहा है। ठीक, अब देखिए क्या ये tan 90 की वैल्यू 0 होती है, देखते हैं tan 90 क्या होता है। tan यहां पर है हमारा 90 डिग्री, यहां पर है तो यहां हमको मिला tan 90 तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखिए क्या ये 1 है, नहीं भाई यहां तो 0 है तो 1 नहीं हो सकता। sin 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है हमको, डी विच इज इक्वल्स टू 0, और हमारा आंसर क्या आ रहा है डी, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट डी पार्ट, दैट विल बी 0। ओके, इसी के साथ मूव करते हैं अब थर्ड पार्ट पे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है sin 2a इज इक्वल्स टू sin 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। मतलब हमको यहां पर एक a की वैल्यू ऐसी निकालनी है, ऐसी वैल्यू ये a की यहां भी रखनी है, यहां भी रखनी है, कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो रेड पेन से करूंगा क्योंकि गलत है तो वो रेड पेन से करता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं वो, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ठीक, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, sin a, यानी कि इस 2 को उठा करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो 2 sin a अपॉन 2 और ये कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं करना है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों, हमने, अगर आपको याद है तो एक्सरसाइज 8.1 के हमने ट्रू एंड फॉल्स में भी क्वेश्चन किया था। हमने उस क्वेश्चन में देखा था कि कॉट ए कुछ लिखा था, कि कॉट ए क्या होता है, कॉट इंटू ए होता है क्या, उसने क्वेश्चन पूछा था ट्रू और फॉल्स में। ठीक, तो हमें क्या देखा था कि कॉट ए क्या है, ये एक सिंगल एंटिटी है ना, इसी तरह से यहां पर भी sin 2a एक सिंगल एंटिटी है। हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बिना एंगल के कुछ भी नहीं है, बिना एंगल के वो कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें से 2 निकाल ही नहीं सकते। गॉट इट, गॉट इट। अगर यहां पर लिखा होता sin 3a तो मैं इस 3 को हटा ही नहीं सकता यहां से। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू कुछ ऐसी होती है, मान लीजिए sin 3 इंटू 20, तो ये तो हो जाता ना sin 60 डिग्री। अब मैं उसमें से ये a की वैल्यू जो है 20 हटा दूं तो sin 3 हो जाएगा, ये तो कुछ होगा ही नहीं फिर, मतलब वैल्यू होती है बट ये गड़बड़ हो जाएगा, हमने उसका एक पार्ट ही निकाल दिया। ये पूरी एक एंटिटी है, दिस इज वन कंप्लीट एंटिटी। आई होप ये समझ में आ गया और आप ये गलती नहीं कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए इसको, इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं जो गलत है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए कैसे करना है, पहले तो हम लिख देते हैं sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। गॉट इट। अब देखिए इसके लिए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हिट एंड ट्रायल करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को रख करके देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो करते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए sin 2 तो है, ये a की जगह मैंने पहले डाल दिया 0 डिग्री, क्या डाला, यहां दूसरे कलर से लिख देता हूं 0 डिग्री, इक्वल्स टू, इक्वल्स का ब्लैक को कर देते हैं, और 2 sin a की जगह मैंने क्या रखा 0 डिग्री, यानी कि यहां पर मैंने फर्स्ट मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर a को मैं 0 डिग्री यानी कि ऑप्शन 1 पे ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए क्या मेरे को आंसर मिला, sin 2 इंटू 0 इज 0। ओके, फिर यहां राइट हैंड साइड sin 0 डिग्री। ओके, अब देखिए sin 0 क्या होता है, टेबल चेक करेंगे, टेबल चेक करें, sin 0 देखिए क्या है, sin 0 डिग्री पे क्या है, 0 है, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, यहां मुझे मिल जाएगा 0 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 इंटू साइन 0 डिग्री अभी हमने निकाला कितना आया 0, तो 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इज 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमें मिल गई a की वैल्यू।
ठीक है भाई, हमने a की वैल्यू जब क्या रखी, 0 पे रख के सॉल्व किया तो हमको आंसर मिल गया, देयरफॉर हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे, चलिए स्टार्ट करते हैं उसे भी। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हाँ इस पार्ट को थोड़ा, अब आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना लिए, तो ये वाला खुद ट्राई करिए, एक बार खुद ट्राई करिए, फिर इस सोल्यूशन को देखने आइए, ठीक है। ट्राई कर लिया हो, आई होप आपने ट्राई किया हो, तभी आप ये सोल्यूशन देख रहे हैं, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ईजी है, कैसे होगा, हमने लिखना है 2 इंटू tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू इंटू 1/√3 अपॉन, ठीक, अपॉन क्या है, -1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर ये हमने कुछ क्वेश्चन किया हुआ था, ऐसा ही था, ठीक। अब देखिए ऊपर तो मुझे मिल जाएगा 2/√3 अपॉन अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर विल बी 1, √3 का स्क्वायर विल बी 3, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ जिसका डिनोमिनेटर 1 है, 2/3 तो 2/√3 तो ऐसे ही लिख देना है, और फिर इन दोनों का एलसीएम 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 - 1। इसको सॉल्व किया, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं 2/√3 ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन 3 - 1 इज 2/3, और इसको हम लिखेंगे तो इसको एक और भी तरीका है, कुछ नहीं करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 2/√3 इंटू थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, तो मैंने क्या कहा, नीचे ये वाला 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 3/√3। इसको यहाँ पर आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3√3, और √3 नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या लास्ट में, √3। अब देखिए, अब ऑप्शंस को टटोलते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। sin 60 क्या होती है, √3/2 होती है। क्या ये सेम है, नहीं है। tan 60 ये मुझे लग रहा है √3 होती है, नहीं होता है तो एक बार चेक कर लेते हैं। tan 60 डिग्री पे कितना है, √3 है, तो ये हमको आंसर मिल गया कि √3, और ये क्या हो जाएगा फिर, हमारा √3 क्या होता है, इसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री के बराबर होता है। दैट विल बी आर पार्ट नंबर सी पार्ट, दैट विल बी आर सी पार्ट, ओके। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। अब इस पार्ट को जरा समझिएगा, इस पार्ट को जरा सा समझिएगा, ठीक है, कुछ टफ नहीं है। देखिए क्या लिखा, कैसे पढ़ना है इसको, ये देखिए a प्लस बी, ये जो a प्लस बी है, ठीक है, मतलब a कोई एंगल होगा, b कोई एंगल होगा, उन दोनों का सम प्लस है, यानी कि सम शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक, इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया हमको, ठीक, मतलब इनका जो भी सम होगा वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, ओके। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री से या तो कम हो, ये लेस देन का साइन है, या तो कम हो या क्या हो, इक्वल हो, ओके, ये भी समझ में आ गया मुझे, ठीक। और एक और चीज दे रखी है कि a शुड बी ग्रेटर देन b, मतलब a की जो भी वैल्यू आएगी वो b से बड़ी होनी चाहिए, और आखिरी में कह दिया दोनों a और b को ढूंढ के दिखा दो, ठीक, समझ में आया क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, a प्लस बी का जो भी सम होगा वो 0 से बड़ा होगा, a प्लस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, छोटा होना चाहिए। और एक और चीज दे रखी, a इज ग्रेटर देन b, a जो है हमारा b से बड़ा है, ओके। इसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे भी चल के ऐसा कुछ आए तो हमको मतलब एक समझ बने हमारी, ठीक है। इसका ऐसा बहुत यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये समझ बनाने के लिए था। फाइंड करना है हमको a और a एंड b की वैल्यूज को। अब स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक। अब देखिए tan की कौन सी ऐसी वैल्यू पे √3 मिलता है हमको, tan 60 डिग्री कुछ होता है हमारा, देखिए अगर मैं √3 इस, देखिए हमारा tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है ना, तो इस √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिखता हूं मैं लिख देता हूं
tan 60 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, आपको दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब देखिए tan 30 डिग्री मुझे पता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। नहीं यकीन हो रहा मेरी बात पे तो आप इसको नोट्स में जाइए, जूम करिए और आपको पता चल जाएगा टेबल देख करके। नोट्स कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओके टेलीग्राम का, वहां पर सब आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसकी जगह मैं tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। देखिए ये इसके बराबर है तो ये इसकी जगह लिख दूंगा मैं। ओके, लिख देता हूं मैं। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, लिखूंगा tan 30 डिग्री और इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए कंपेयरिंग, हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सेपरेटली अलग अलग करना है। इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, सेपरेटली अपना अपना इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलेगा। देखिए tan बराबर बराबर, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड देखिए a प्लस बी हम 60 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई मैंने क्या किया, इन पूरी इक्वेशन को कंपेयर किया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे tan दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे tan दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है और 60 डिग्री दिख रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि मैं लिख सकता हूं, कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। मुझे कंपैरिजन पे मिल रहा है और इसको मैं मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। फिर इसी तरह से मैं इक्वेशन 2 को भी कंपेयर करता हूं तो देखिए tan मिला a माइनस बी किसके बराबर आ रहा है, 30 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि a माइनस बी किसके बराबर आ रहा है, 30 डिग्री। अब ये क्या मिल गई मुझे, दो इक्वेशंस मिल गई। और इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इन दोनों का सम कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहां सम लगाइए। अब देखिए 60 प्लस 30 90 डिग्री इक्वल्स टू का साइन, बी किसका है, माइनस का है, एक प्लस का है, कैंसिल आउट। ए दोनों प्लस के हैं तो 2a, देखिए मिल गया। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर इट विल बी 45 डिग्री। ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमको ए की वैल्यू मिली, लिख देते हैं बोल्ड में, थोड़ा सा लिख देते हैं ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसको बॉक्स में कर देते हैं अच्छे से। ओके, अब इस 45 को चाहूं तो मैं इस इक्वेशन में रख दूं या चाहूं तो मैं इस इक्वेशन में रख दूं, किसी भी इक्वेशन में रख दूं, मेरा ये सॉल्व हो जाएगा और बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। कर देते हैं तो लग देते हैं कि a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर देते हैं हम, मान लीजिए चलिए इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने ये डाला तो a की जगह 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये राइट साइड चला जाएगा, बी यहीं रह जाएगा, 45 उधर चला जाएगा, 60 माइनस 45, दिस विल बी बी इक्वल्स टू व्हाट, 15 डिग्री। ओके ओके, अब देखिए कंपेयर करिएगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहां ये आंसर है। अब देखिए यहां पर क्या था, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ए 45 है, बी कितना है 15 है, फुलफिल हो गई। अब देखिए ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 0, इन दोनों का सम 60 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का सम, भाई इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। क्या है वो, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा होना चाहिए। 60 डिग्री, इन दोनों का सम क्या आएगा, 60 डिग्री, तो ये क्या है, 90 से छोटा भी है। तो ये हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसी के बाद अब हम बढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स पे। इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमको क्या है, ट्रू और फॉल्स कह रहा है और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो पहला पार्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है कि नहीं। पहले तो मैं बता दूं कि ये क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों, देखिए ये एक खुद में एक एंटिटी है, ये एक खुद में एंटिटी है और ये पूरी खुद में एक एंटिटी है, इसलिए ये रॉन्ग है। अब इसको प्रूफ भी कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखिए मैंने मान लीजिए ए ले लिया मैंने 30 डिग्री और बी ले लिया मैंने 60 डिग्री, मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस बी, ए कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, और यहां पर क्या है, राइट हैंड साइड पे साइन ए कितना है मेरा 30 डिग्री और साइन बी क्या है, साइन बी है मेरा 60 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन 30 प्लस 60 विल बी साइन 90 डिग्री। ठीक, यहां क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी क्या होती है, √3/2।
ओके, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस, अच्छा रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 की वैल्यू 1.73 समथिंग समथिंग होती है। तो ये देखिए 1.73 समथिंग समथिंग, अब देखिए इसको मैं ऐड करता हूं तो 2.73, अब इन दोनों को ऐड करूंगा जब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये देखिए ये कुछ 1 से बड़ी आ रही है, 1 से कुछ बड़ी ही आ रही है, ठीक है। जब ये 1 से बड़ी आएगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड विल नेवर बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना है यानी कि यहां पर अगर हम कह दें कि ये ट्रू है, तो हमने जब इसको सॉल्व करके देखा तो ये क्या ट्रू आ रहा था, नहीं आ रहा था, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखते हैं, अब देखिए टेबल अगर आपको याद है तो देखिए साइन थीटा 0 पे 0 था, ठीक है, 30 डिग्री पे एंगल इंक्रीज हुआ, ये यही तो कह रहा है कि थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। देखिए 30 डिग्री ये इंक्रीज हुआ तो ये भी वैल्यू इंक्रीज हो गई, यस। ये देखिए ये बढ़ा तो ये भी और बड़ा होता चला गया, मतलब जैसे जैसे हमारा क्या बोलते हैं थीटा बढ़ रहा है हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो और 90 डिग्री पे क्या आ गया, 1 आ गया, कहाँ 0 था कहाँ 1 पे पहुंच गया। तो हमारा जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है हमारी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट भी देखिए बिल्कुल सिमिलर है। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे कॉस थीटा इंक्रीज करता है, मतलब कॉस थीटा भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है। साइन में क्या था, आगे बढ़ते चला जा रहा था, 0 से 1 की ओर चलती चली जा रही थी वैल्यू, मतलब बढ़ रही थी। कॉस में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। आप खुद देखिए पहले 1 था, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, 0.5 आ गई और 0 हो गई। तो कॉस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, समय के थीटा के साथ क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम फॉल्स। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब जरा सा टेबल खोलिए, कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कोई भी थीटा की वैल्यू पे बराबर होते हैं। देखिए साइन थीटा अगर 0 है, कॉस थीटा अगर 0 है तो क्या वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है। साइन थीटा 30 डिग्री है, कॉस थीटा 30 डिग्री, क्या वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है। साइन थीटा 45 डिग्री है तो दोनों के लिए तभी वैल्यू सेम आ रही है। बस एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर वैल्यू सेम आ रही है, बाकी हर जगह क्या आ रही है, वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। ठीक है, तो अब आप जरा सा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, दिस विल बी रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्स। व्हाई इज इट फॉल्स, क्योंकि देखिए साइन 0 डिग्री कितना है, 0 है, कॉस 0 डिग्री क्या है, 1 है। सेम हुई क्या, नहीं हुई। अच्छा, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। बस यही एक वैल्यू है, यही एक वैल्यू है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। बस यही एक वैल्यू है जहां पर कॉस और साइन इक्वल होते हैं, बाकी कहीं भी नहीं होते हैं। अगर अब देखिए साइन 60 डिग्री देखूं मैं, अगर साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। ऑलराइट, अब देखिए लास्ट, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 हो जाता है। तो कहीं भी सेम आ रही है एक्सेप्ट फॉर दिस। ठीक है, इसने क्या बोला, ऑल बोला। इसने कहा कि सारी वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं थीटा, मतलब कॉस थीटा रखा मैंने, साइन थीटा रखा, मतलब साइन 0 कॉस 0 सेम होता है सारी वैल्यूज के लिए, थीटा की जितनी वैल्यूज तो नहीं है ना, ये तो सेम, बस एक ही जगह है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ओके, इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी फिनिश होती है। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम 8.3 भी जल्दी से लेकर के आएंगे, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। 8.3 बहुत ही जरूरी है। इन दोनों एक्सरसाइजेस से जनरली छोटे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन लार्ज क्वेश्चंस जो कि बड़े मार्क्स के, जिसकी वेटेज ज्यादा होती है, वो हमेशा 8.3 से ही आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे वेरी हेल्दी, स्टडी वेरी हार्ड, वेरी रेगुलरली, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू इजी पीसी लर्न, एंड do not forget to learn it the easy way from Easy Peasy Learn. Thank you so much for watching.